जो 100 बीमारियों की एक बीमारी है कॉन्स्टिपेशन में फर्मेंटेड फूड्स अमृत हैं। कम से कम जो 6 महीने में आपने गुड बैक्टीरिया बनाया वो एक एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स खत्म कर देता है। वो 6 से 7 दिन में फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खा के एक अच्छे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसको वो फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही और बढ़ जाता है। वो फूड को प्रिजर्व कर देता है, उस फूड की क्वालिटी को 100 गुना बढ़ा देता है और वो हमारे गट हेल्थ के लिए, माइक्रोबायोम फ्लोरा के लिए अमृत माना जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं और हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की, जिसे कि हम खमीर वाला खाना और कवक भी कह सकते हैं। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिस कारण हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ दूर हो जाती हैं या फिर बीमारियाँ हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। फर्मेंटेशन होती क्या है? कई चीजें हैं जो जब हम थोड़ी देर के लिए उनको प्रिजर्व करने के लिए, एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो 6 से 7 दिन में फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खा के एक अच्छे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसको वो फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही और बढ़ जाता है। वो फूड को प्रिजर्व कर देता है, उस फूड की क्वालिटी को 100 गुना बढ़ा देता है और वो हमारे गट हेल्थ के लिए, माइक्रोबायोम फ्लोरा के लिए अमृत माना जाता है। ये 6 से 7 दिन आपने कहा, जब हम एक दिन जैसे रात को भिगोते हैं और सुबह बना लेते हैं तो उसको हम फर्मेंटेशन नहीं कह सकते? नहीं, वो ज्यादातर स्प्राउटिंग है। देखिए, फर्मेंटिंग की भी स्टेजेस हैं। कोई चीज 1-2 दिन में फर्मेंट हो जाती है, कोई चीज 15 दिन में फर्मेंट होती है। जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, अब फर्मेंटेड ड्रिंक है, उसको टाइम लगता है। जो 1 दिन वाली फर्मेंटेशन है, जो 8-10 घंटे वाली, वो बहुत अर्ली स्टेज जो फर्मेंटेशन है, उसमें अभी लैक्टोबैसिलस ने काम शुरू ही किया था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा हमें, मगर ये है कि वो फर्मेंटेशन शुरू हो गई, वो अलग बात है। कौन से फूड फर्मेंटेड फूड कहलाते हैं? जो हम अचार खाते थे बचपन में, है ना, वो फर्मेंटेड फूड है। देखिए, उनको कितनी देर, 3-3 महीने उनको एक बोन चाइना के, जिसको हम मर्तबान बोल देते हैं पंजाबी में, रखा जाता था। उसमें काफी सारे स्पाइसेस डाली जाती थी। स्पाइसेस का रीजन था कि उसमें उल्ली ना लगे, उसमें काई ना लगे। वो फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेड फूड का तरीका है जिसको बोलते हैं, जर्मन डिश है सारक्राउट, जिसको हम बोलते हैं खमीरी हुई पत्ता गोभी। फर्मेंटेड फूड्स में जैसे हम लहसुन और अदरक को व्हाइट विनेगर में रखते थे, उसको फर्मेंटेड फूड है। कई लोग, जैसे हम ऐसे खाता हूँ, लहसुन को उसमें हनी में, शहद में फर्मेंट किया जा सकता है। फर्मेंटेड फूड्स में हमारे गाजर, मूली आ जाते हैं। एक ड्रिंक है जो लोग पीते थे पहले, जिसको गाजर का फर्मेंटेड ड्रिंक है, उसको भी वो फर्मेंटेड फूड्स में आता है। बेसिकली होता क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हवा में है, हर चीज पे है, लैक्टोबैसिलस। जब हम किसी चीज को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ दिन पड़े रहने देते हैं, वो लैक्टोबैसिलस ग्रो हो जाता है। इसके लिए नमक और पानी, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं। तो वो बनाना भी सिखाएंगे, मगर जब वो एक तरीके से रखा जाता है, वो भी कांच के बर्तन में या बोन चाइना के बर्तन में, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्शन करता है उसमें नहीं। तो वो बैक्टीरिया इतना ग्रो हो जाता है और वो जो चीज है, जैसे ले लीजिए अगर हमने पत्ता गोभी है, उसमें थोड़ा बहुत भी कार्बोहाइड्रेट है, वो लैक्टोबैसिलस उसको खा के उसको कन्वर्ट कर देता है बहुत अच्छे बैक्टीरिया में। फर्मेंटेड फूड जब हम खाते हैं तो इससे कौन सी बीमारियां हमारे को नहीं हो सकती? देखिए, सब बीमारियों की एक जड़ मानी जाती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हमारे जो आंतड़ है, उसमें खाना मूव करना स्लो हो जाता है या मूव होना बंद हो जाता है। इससे फैटी लिवर हो जाता है, इसी से लीकी गट या IBS हो जाता है। तो पहली चीज, जो 100 बीमारियों की एक बीमारी है कॉन्स्टिपेशन में, फर्मेंटेड फूड्स अमृत हैं, क्योंकि वो वापस हमारी आंत में ना एक बैक्टीरिया रहता है, माइक्रोबायोम फ्लोरा, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। गलत खाने से, चीनी खाने से, अल्कोहल लेने से ये बैक्टीरिया मर जाता है। तो फर्मेंटेड फूड ये बैक्टीरिया वापस डालते हैं, तो हमारा आंत चलती रहेगी। पहली चीज तो IBS हो गई, लीकी गट हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, फीवर हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, फर्मेंटेड फूड्स में बहुत ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है कई फर्मेंटेड फूड्स में, जैसे सारक्राउट, जिसे खमीरी हुई पत्ता गोभी बोलते हैं। विटामिन सी हमारे लिवर, हमारे एड्रिनल्स जो कि स्ट्रेस ग्लैंड है,
हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, जिसमें हम इम्यून सिस्टम में हमें क्या क्या बचाने को है कि हमें वायरसेस से, फंगस से, बैक्टीरिया से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे बचाता है, हमें फ्लू नहीं होता, जल्दी जुकाम बुखार नहीं होता, इन प्रॉब्लम से बचाता है। फर्मेंटेड फूड क्योंकि प्री डाइजेस्टेड है, ये डाइजेशन वाले इश्यूज में बहुत हेल्प करता है, गैस, कब्ज, बदहजमी ये नहीं होने देता। और इसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो हमारी ओवरऑल माइक्रोबायोम की हेल्थ, जो हमारे फ्लोरा की हेल्थ अच्छी रखता है। तो कॉग्निटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि चाय पीनी पड़ती है बार बार क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ये उसमें क्लैरिटी लाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग नहीं होने देता। कितना जरूरी है फर्मेंटेड फूड खाना? देखिए आज के टाइम पे फर्मेंटेड फूड खाना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि हमारे फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स इतने आ गए हैं। और प्रिजर्वेटिव्स करते क्या हैं, जितने पैक्ड फूड्स हैं वो हमारे फ्लोरा मार देते हैं। जितना मैदा है, जितना तला हुआ है, वो हमारा फ्लोरा, अच्छा बैक्टीरिया मार देता है। तो फर्मेंटेड फूड वापस बैक्टीरिया को पनपने की जगह दे रहा है। तो हमारे, मैं तो बोलूंगा हर खाने में कम से कम दिन में 2 बार फर्मेंटेड खाना खाना चाहिए हमें। पेट के अच्छे बैक्टीरिया मरने की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले अजीनोमोटो, दूसरे नंबर पे जो डाइट ड्रिंक्स आते हैं आजकल, उसमें एक स्वीटनर आता है उसको बोलते हैं एस्पर्टेन, वो कई कंट्रीज में बैन है। वो जितने भी अजीनोमोटो वाले प्रोडक्ट्स है, जिसको चाइनीज नमक बोला जाता है, जिसको MSG इंग्लिश में है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, वो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मारता है। एक और चीज ग्लाइफोसेट, जो कि मोन्सेंटो राउंडअप रेडी प्रोडक्ट है। ग्लाइफोसेट हमारे पेट में जो फ्लोरा है, अच्छा बैक्टीरिया, उसको मार देता है। और आजकल ज्यादातर फूड्स पे पेस्टिसाइड जो कि और फंगीसाइड या हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट पड़ता ही पड़ता है। कहा जाता है कि एंटीबायोटिक खाने से हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, और पर कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक खाने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। क्या एंटीबायोटिक खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, या आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? एंटीबायोटिक का नाम ही है, वो क्या चीज है, वो एलोपैथिक सोल्यूशन है, उसने सभी बैक्टीरिया मार देने हैं। कम से कम जो 6 महीने में आपने गुड बैक्टीरिया बनाया, वो एक एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स खत्म कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर्स ये नहीं समझते, बंदे को वायरल इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया नहीं, फिर भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। जो प्रॉब्लम बैक्टीरिया के कारण है और बात इतनी बढ़ गई है कि काम खराब हो जाएगा, तब एंटीबायोटिक देना अलग बात है। मगर आजकल डॉक्टर डरते हुए वायरल में, फंगस में, कुछ ही चीज में भी जो कि बैक्टीरिया की प्रॉब्लम भी नहीं है, उसमें भी एंटीबायोटिक देता है। तो मैं तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स बनाना सिखाता हूं, जो कि अदरक, लहसुन से बनते हैं, प्याज से बनते हैं। उनसे अच्छा कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल चीज सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को मारेगी। जो एंटीबायोटिक का एलोपैथिक कोर्स है, वो सब बैक्टीरिया को मार देता है। नेचुरल एंटीबायोटिक कैसे बन सकती है? बहुत सिंपल है विभोर जी, आपने एक कांच का बर्तन लेना है, उसमें 1 कप पानी, 250 ml पानी में 1 टेबल स्पून सेंधा नमक मिक्स करके रख लेना है। उस कांच के बर्तन में लहसुन, अदरक और काली मिर्च रख देनी है। लहसुन छील के, अदरक पीस करके और काली मिर्च साफ भी। उसमें ये पानी डाल देना है। ये पानी तब तक डालना है जब तक सब कुछ डूब ना जाए। उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको एक डार्क स्पेस में रख देना है। हर 1 आधे दिन बाद इसको हिला के इसको हवा खोल देनी है। इसको बर्पिंग बोलते हैं। 7 to 10 डेज में ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें से तीनों की एक एक चीज हर रोज सुबह शाम लेते रहें। आप नेचुरली एंटीबायोटिक ले रहे हैं, चाहे पानी के साथ सीधी स्वॉलो कर लें, चाहे चबा के खा लें। इसमें लैक्टोबैसिलस भी है और इसमें एंटीबैक्टीरिया भी है। आजकल हम एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, वो किसी भी, मतलब हमको खांसी जुकाम बुखार होता है, हम बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो क्या उसका साइड इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे? उसका बहुत ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट है विभोर जी। आपकी बॉडी में जो आपने अच्छा खाने की क्षमता थी एब्जॉर्ब करने की, देखिए आपने बहुत महंगी चीज खाई, ऑर्गेनिक चीज खाई, मगर आपके पेट में अगर बैक्टीरिया नहीं है, वो आपकी पाचन क्रिया में आपको लगी नहीं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, तो आप जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ बैक्टीरिया ना होने से आपको कॉन्स्टिपेशन, लीकी गट और IBS हो जाता है। इससे क्या होता है, सिर में हमेशा ब्रेन फॉग, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, डाउन हो जाता है। और क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो गई, लिवर फैटी हो जाएगा। लिवर फैटी होते ही 85% प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अगर निगाह अच्छी चाहते हैं, स्किन अच्छी चाहते हैं, आपको बैक्टीरिया चाहिए। आजकल शीशियों में जो छोटी छोटी शीशियाँ होती है, उसमें गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए ड्रॉप्स आती हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं? क्या हमारे को लेना चाहिए वो? जी, मैं उस चीजों में बिलीव नहीं करता। उसका पहला रीजन, उसमें चीनी डाली जाती है मीठा करने के लिए। मीठे की जरूरत बिल्कुल नहीं है प्रोबैक्टीरिया में। अगर, और दूसरी बात, वो बड़ी महंगी चीजें हैं।
ये इतना फ्री का इलाज है, घर बनाया जा सकता है। किसी भी चीज को आप गुड़ सकते हैं, मूली को, गाजर को, प्याज को, तो हमें किसी की क्या जरूरत है। मैं तो बोलता हूँ सिंपल सी बात है, प्याज और अदरक को अगर व्हाइट वाइन विनेगर में डाल के वैसे ही कांच की शीशी तो वो 5-7 दिन में उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाता है। कौन सी बीमारी में किस हिसाब से फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए? जी विभोर जी, एक कंडीशन है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें बड़ी आंत में से बैक्टीरिया छोटी आंत में आ जाता है, वो प्रॉब्लम है। उस केस में कोई भी प्रोबायोटिक नहीं लेना होता। उस केस में ये सब्जियां, खमीरी हुई सब्जियां, प्रोबैक्टीरिया नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप फर्मेंटेड फूड्स नहीं ले सकते। अब कई लोग हैं उनको पता ही नहीं होता, उनको दिक्कत है, वो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, एक दिन में ही उनके बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है लोअर स्टमक में। उस केस में अगर उनको 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है फिर उनको नहीं खाना चाहिए, उनको सीबो है, उनको पता भी नहीं है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मैं काउंटलेस प्रॉब्लम्स हैं जिनमें फर्मेंटेड फूड्स एक्चुअल में हेल्प करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ही है जो हमारी आंत में रहता है, जो हमें डाइजेशन करवाता है, जो हमारे कई तरीके के विटामिन्स, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करता है, और ये बैक्टीरिया चाहिए। क्या दही खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है? देखिए, अगर A2 गाय का ऑर्गेनिक दही हो, पहला चीज तो ऑर्गेनिक दूध हो, और हमेशा याद रखिएगा लोग क्या गलती करते हैं, मीठा दही लेते हैं। मीठा दही का मतलब है लैक्टोज ज्यादा है, और जो बैक्टीरिया हमें चाहिए लैक्टोबैसिलस वो कम है। लैक्टोज क्या है, वो चीनी है, लैक्टोबैसिलस एक प्रोबैक्टीरिया है। तो खट्टा दही ऑर्गेनिक A2 गाय का खाना ओके रहेगा। कौन सा फर्मेंटेड फूड हमें खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है, और उसको बनाने का क्या तकनीक होती है? जी, सबसे नंबर 1 फर्मेंटेड फूड है पत्ता गोभी फर्मेंट की हुई, जिसे जर्मन में सार्क्राउट बोलते हैं। मेरी वीडियो है उस पर, उसको हम बोलते हैं खमीरी हुई पत्ता गोभी। बहुत आसान है, बारीक बारीक पत्ता गोभी काट के उसके ऊपर काफी सारा नमक डाल देना है, उसको 10-15 मिनट पड़ा रहने देना है, वो पानी छोड़ देगी। फिर उसको आटे की तरह गूंद देना है, फिर छोड़ देना है, वो और पानी छोड़ देगी। ये कांच के बर्तन में करना है सब कुछ। फिर एक कांच का सीधा बर्तन लेके, जार लेके, इस सारी गोभी को उसमें ठूस देना है सच में अच्छी तरह से, और जो पानी बचा है वही पानी इसमें डाल देना है। वही पानी इसको फर्मेंट करने देगा। अब विधि ये है, कोई भी पत्ता गोभी का पीस ऊपर नहीं होना चाहिए, वो सब दबा होना चाहिए पानी के नीचे। अगर ऊपर आ जाता है तो उसको दोबारा किसी स्टेनलेस स्टील के स्टरलाइज चम्मच से, अच्छी तरह धोया हो चम्मच हो, उससे दबा दें। इसको 7 से 10 दिन लगते हैं। अगर ये पानी के नीचे है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पानी के ऊपर पत्ता गोभी आ गई, उसको या तो निकाल दें या दबा दें। ये 6 से 7 दिन में इसमें से खट्टी सी अचार जैसी स्मेल आने लग जाएगी। आजकल इंडिया में गर्मी है तो ये तो 7 दिन में पूरी रेडी हो जाएगी। अब इसको फ्रिज में रख दें, और जब भी आपने सैलेड खाना है, इसमें से कुछ पीस पत्ता गोभी के निकाल के सैलेड पे डाल लें। इसमें विटामिन सी है जो कि बाल, स्किन में हेल्प करता है। इसमें बायोटिन है जो हमारे बालों में हेल्प करता है। इसमें विटामिन, इतने सारे अच्छे विटामिन है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे पेट के लिए और स्किन के लिए और बालों के लिए अमृत हैं। रविंदर जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज है, हमारे पूर्वज कई चीजों में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे जो हमसे चली गई। उसमें एक नॉलेज थी अचारी खमीरी हुई चीजें। तो अगर आप दोबारा उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो ऑल दीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो आजकल आ गई हैं, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, लिवर, शुगर, फैटी लिवर, ये चली जाती हैं। तो हमें दोबारा लाइफस्टाइल अच्छा करने की जरूरत है। रविंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।